देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको सिखाऊंगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो अब स्टूडेंट प्यार से आराम से बैठ जाएं और समझने का प्रयास करें। मैं आज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में बहुत ही सरल आसान हिंदी भाषा का प्रयोग करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ। आप प्यार से समझना, पूरे फोकस के साथ समझना, फोकस रखना, पॉजिटिव रहना। आपको आज ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव समझना है। तो चलिए शुरू करूं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहीं अलग से नहीं आए हैं, बल्कि ये इंटरोगेटिव वर्ड में से ही कुछ वर्ड्स को वाक्य में एडजेक्टिव शब्दों की तरह प्रयोग किया जाता है। तो आप समझना कि जब जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्य में एडजेक्टिव शब्दों की तरह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए, आप समझ लें कि बहुत ही सरल आसान कॉन्सेप्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव समझने का। यानी कि ये शब्द जो है कहीं अलग से नहीं आए हैं, बल्कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड में से ही कुछ वर्ड जो हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्योंकि जब इन्हें एडजेक्टिव शब्दों की तरह प्रयोग किया जाता है, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाकर ये समझा देता हूँ। आप खुद ही बड़े आराम से इसे समझ लेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, देखिए आराम से प्यार से समझना। ये है इंट्रोगेटिव वर्ड, नहीं सॉरी, एडजेक्टिव वर्ड। पहले हम एडजेक्टिव वर्डों का प्रयोग देख लें, फिर एडजेक्टिव वर्ड जैसे प्रयोग हुए हैं वैसे ही हम इंट्रोगेटिव शब्दों का प्रयोग देखेंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग देखेंगे। और जब वो प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव वर्ड एडजेक्टिव शब्दों की तरह प्रयोग किए जाते हैं, तब उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव शब्दों का प्रयोग। यहाँ पर रेड है, यहाँ अगर रेड कार, ओल्ड बुक, गुड बॉय। तो ये रेड कार के साथ जो है रेड, ये है एडजेक्टिव। यहाँ ओल्ड बुक के साथ जो प्रयोग हुआ है ओल्ड, ये एडजेक्टिव है। ये गुड बॉय के साथ जो प्रयोग हुआ है गुड, ये एडजेक्टिव है। और ये है कार, बुक, बॉय, ये नाउन है। तो एडजेक्टिव शब्द जो है नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। एडजेक्टिव शब्द जो है नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, नाउन से पहले भी और नाउन के बाद भी। तो यहाँ पर नाउन से पहले जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं ये हैं एडजेक्टिव शब्द। अब हम ऐसे ही मतलब इन शब्दों की तरह ही इंट्रोगेटिव शब्दों का प्रयोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है, अब एडजेक्टिव शब्दों की तरह इंट्रोगेटिव शब्दों का प्रयोग देखें। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर प्रयोग दिया गया है इंट्रोगेटिव शब्दों का एडजेक्टिव शब्दों की तरह। तो देखिए, हुज कार, हुज कार का मतलब है किसकी कार, हुज का मतलब किसकी। अब व्हाट बुक, अब व्हाट बुक का मतलब है यहाँ पर कौन सी किताब, कौन सी किताब। ऐसे ही विच बॉय का मतलब है कौन सा लड़का। हुज बुक का मतलब है किसकी किताब। यहाँ पर व्हाट बुक है, यहाँ पर हुज बुक है। तो यहाँ व्हाट बुक का मतलब है कौन सी किताब, अब हुज बुक का मतलब है किसकी किताब। अब एक और देखिए, हुज बॉय, हुज बॉय, यहाँ पर विच बॉय कौन सा लड़का, यहाँ पर है हुज बॉय किसका लड़का। तो ये जो इंट्रोगेटिव शब्द आप देख रहे हैं, हुज, व्हाट, विच, हुज, ये इंट्रोगेटिव शब्द हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि इस समय ये इंट्रोगेटिव शब्दों के रूप में प्रयोग नहीं किए
किए गए हैं बल्कि एडजेक्टिव शब्दों की तरह प्रयोग किए गए हैं, इसलिए इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब ये एडजेक्टिव शब्दों की तरह प्रयोग किए जाएं, उस कंडीशन में इन इंट्रोगेटिव शब्दों का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। इसे हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आज आपको ये हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने ये शब्दों का प्रयोग आपको एडजेक्टिव शब्दों की तरह प्रयोग करके दिखाया। अब मैं इन्हें वाक्य में प्रयोग करके दिखाऊंगा, वाक्य में प्रयोग करके भी आप देख ले। तो देखिए ये है वाक्य जिसमें कि इंट्रोगेटिव शब्द का प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव शब्द की तरह। जैसे वट बुक आर यू रीडिंग, वट बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब या पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो वट है, बुक के साथ वट है, वट का प्रयोग हुआ है, ये एडजेक्टिव शब्द की तरह हुआ है। अगर ये यहाँ पर वट के स्थान पर अगर हम लिख देंगे ओल्ड बुक, ओल्ड बुक, तो यहाँ पर हो जाएगा पुरानी किताब। अब ओल्ड की जगह करते हैं वट बुक, कौन सी किताब, तो है नहीं है, देखो आप, तो है नहीं है, देखो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग, एडजेक्टिव शब्द की तरह प्रयोग हुआ है कि नहीं, आप खुद समझिए। मैंने यहाँ अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। जब भी आप ये वीडियो देखें, आपको ये कमेंट जरूर करना है कि ये वर्ड का प्रयोग एडजेक्टिव शब्द की तरह हुआ है कि नहीं। मुझे ही पता चले कि आप चीजों को समझ रहे हैं। तो व्हाट बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ पर दिया गया मैंने, ये है स्टूडेंट, आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे देखिए, विच बॉय वॉन द रेस, वॉन जीता रेस दौड़, तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ विच बॉय का कौन सा लड़का। तो यहाँ विच कौन सा, बॉय लड़का, कौन सा लड़का रेस जीता या दौड़ जीता। तो देखिए यहाँ पर इस इंट्रोगेटिव शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव शब्द की तरह हो रहा है कि नहीं, आप समझिए और मुझे बताइए कमेंट करके जल्दी से। विच बॉय, अगर विच की जगह गुड बॉय, आपने देखा ही है गुड बॉय है ना, स्मार्ट बॉय, तो ये जो है नहीं है कि देखो यहाँ पर उन शब्दों की जगह यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा लड़का। तो जब इस शब्द का प्रयोग, इस इंट्रोगेटिव शब्द का प्रयोग इंट्रोगेट यानी कि एडजेक्टिव शब्द की तरह प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसे हमेशा ध्यान रखिए। अब दूसरा है, देखिए तीसरा, हुज, हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है। तो हुज मतलब किसका आ गया, किसका, किसकी, किसके, इस तरह से। तो हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है। तो यहाँ पर पेन से पहले जो हुज है वो है इंट्रोगेटिव वर्ड, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह प्रयोग नहीं हुआ है, ये हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि एडजेक्टिव शब्द की तरह प्रयोग हुआ है। इस शब्द का प्रयोग अगर हुज को हटा दें और लिख दें माई पेन, रेड पेन, ब्लू पेन, इस तरह से, तो ये जो माई, ब्लू, ये है पेन के साथ, तो ये एडजेक्टिव है। अब इनके स्थान पर मैंने हुज हुज लगा दिया, तो हुज पेन, किसका पेन, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। तो स्टूडेंट, आप आज, मुझे उम्मीद है कि आप आज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को ठीक से समझ लेंगे। अब मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा। देखिए मुझे एक छोटी सी किताब मिली है, मैंने उसमें देखा और मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो किसी और तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको समझाया है बहुत बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट से। इसमें आप, मुझे नहीं लगता कि आप इससे समझ जाएंगे। जो विशेषण, जैसे मैं इसको नहीं समझता, मैं यहाँ केवल एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे व्हाट टाइम इज इट, क्या समय है, क्या समय हो गया। व्हाट टाइम इज इट मतलब अब क्या समय हो गया है, इसका मतलब ये है। तो व्हाट का प्रयोग यहाँ पर
वर्ड जो इंट्रोगेटिव वर्ड है ये इंट्रोगेटिव वाली एडजेक्टिव की तरह हुआ है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट टाइम, व्हिच पेन, कौन सा पेन आपको पसंद है या आप पसंद करते हैं, कौन सा पेन, व्हिच पेन, हुज बुक किसकी किताब या किसकी किताब है। तो इसमें भी देखिए आपने देखा एग्जाम्पल जैसे हमने दिखाए हैं अपना लिखे हुए, वैसे ही ये एग्जाम्पल भी दिए गए हैं किताब में, सरकारी किताब है। अब इसमें दिखा हुआ है कि इन उदाहरणों में व्हाट, हुज और विच शब्द प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव शब्दों की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं, इसीलिए इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। अब इसमें दिया गया आवश्यक सूचना। आवश्यक सूचना में क्या है, इसे बताया गया कि सदैव याद रहे कि व्हाट, हुज और विच के तुरंत बाद यदि कोई नाउन है तो ये शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं जब इनके तुरंत बाद कोई नाउन है, जैसा कि आपने देखा इनसे व्हाट के बाद टाइम है, ये भी नाउन है, विच के बाद पेन है, ये भी नाउन है, हुज के बाद बुक, ये भी नाउन है। तो इस तरह से जो नाउन आते हैं इन शब्दों के तुरंत बाद, तभी ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। और अगर अगर देखिए अगर में क्या बताया इन्होंने, और अगर इनके तुरंत बाद कोई वर्ब है, अगर इन इन शब्दों के तुरंत बाद कोई वर्ब है, क्रिया, तो ये शब्द यानी जो आपने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में सीखा है, अगर इनके तुरंत बाद कोई वर्ब है, क्रिया है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रयोग करके भी दिखाया है इंट्रोगेटिव शब्दों को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ये आपके काम आएगा, आप समझ जाएंगे। इनका अंतर भी आप समझ लेंगे, केवल प्रयोग के आधार पर इनका अंतर आप समझ सकते हैं। तो देखिए वाक्य में इनका प्रयोग एडजेक्टिव के मतलब एडजेक्टिव के रूप में और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए नाउन के तुरंत बाद मतलब नाउन के तुरंत पहले मतलब इनके तुरंत बाद नाउन है, व्हाट टाइम ये नाउन है, हुज पर्स किसका पर्स है, ये है, ये किसका पर्स है, लेकिन नाउन है नहीं। इनके जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इनको तुरंत बाद जो है ये नाउन है। तो विच बुक ये भी नाउन है, तब तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुई। विच बुक योर्स यानी आपकी कौन सी किताब है, आप ये योर्स मतलब आपकी, और विच बुक कौन सी किताब, आपकी कौन सी किताब है, यह किसका पर्स है, क्या समय हो गया है। तो ये जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग हुआ है। अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए कैसे है, जब इन शब्दों के तुरंत बाद वर्ब है, तो देखिए यहाँ पर वर्ब है, इज इज ये वर्ब है, इनके तुरंत बाद वर्ब है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे देखो आपने देखा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका योर नेम आपका नाम क्या है। हुज इज दिस पर्स, यह पर्स किसका है, यह पर्स, दिस पर्स यह पर्स किसका है। विच इज योर बुक, आपकी किताब या आपकी पुस्तक कौन सी है। तो स्टूडेंट देखा आपने, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं इनके तुरंत बाद ये वर्ब है, क्रिया है, इसलिए इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। और इन्हीं शब्दों के तुरंत बाद नाउन है, जैसा आपने इन वाक्यों में देख रहे हैं, ये तब जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। तो स्टूडेंट आपने इस पुस्तक से भी कुछ सीखा है, मुझे उम्मीद है आपने इसका अंतर समझ लिया। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बीच का अंतर भी आपने समझ लिया और देख भी लिया है, हिंदी अनुवाद भी सुन लिया। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अगर सीख लिया है, समझ लिया है, और आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे अपनी राय जरूर दें इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में कि आपने कैसे सीखा, सीखा या नहीं सीखा, क्या अलग तरीके से सीखा। तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर ढंग से काम करने का। तो स्टूडेंट
अगर आप चैनल पर नए हैं तो से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मुझे दें इजाजत जाने की, फिर मैं आपके पास आऊंगा एक नई वीडियो लेकर, उस वीडियो में एक नया शब्द लेकर। तब तक पॉजिटिव रहिए, फोकस्ड रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।